नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो वॉर ऑफ स्टेट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हरियाणा के बाद अब सबसे बड़ी जंग महाराष्ट्र में होने वाली है। सभी का ध्यान अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर है। चुनाव आयोग अब कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और चुनाव को लेकर गहमा गहमी भी जबरदस्त शुरू हो गई है। मीटिंग्स और बयानों का दौर भी शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में महायुति यानी शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट की सरकार है जो एमवीए पर भारी है। 288 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त तैयारी है, पर एमवीए में तकरार है। कांग्रेस पार्टी की रणनीति को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे आंख दिखा रहे हैं। शिवसेना की दिलचस्पी इस बात में है कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए। तो वहीं शरद पवार अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो आखिर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, दशहरा के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन चुनाव के पहले अभी क्या कुछ चल रहा है एमवीए में? देखिए, आज तो एक स्टेप आगे चले गए उद्धव ठाकरे। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि महाराष्ट्र में दिल्ली की तानाशाही नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी को इशारा किया जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी हर टेलीविजन चैनल पर जा करके बयान दे रही है कि महाराष्ट्र कभी इतिहास से लेकर अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि दिल्ली से आप डिक्टेट पास करें, वहां से आदेश दें और यहां चीजें तय हो। महाराष्ट्र की चीजें महाराष्ट्र में तय होंगी और महाराष्ट्र के हिसाब से तय होंगी। ये राहुल गांधी को खुली खुली चुनौती दी जा रही है कि आप ये दिल्ली में कोई फैसला नहीं होगा, जो फैसला होगा। और वो इस चीज को याद दिलाया जा रहा है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थे तो भी हम अपने घर में मातोश्री के अंदर बुला करके ही चीज़ों को तय करते थे। ये दंभ और अहंकार इसलिए आया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में जो हार मिली है, तो एक तो सिग्नल इस चीज़ के लिए दिया जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा उतारना पड़ेगा। पूरी कवायद, आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरी कवायद, पहला सीट कितना मिले अभी वो एजेंडे में नहीं है। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए और यही मुख्यमंत्री को लेकर के ये जो कहानी हरियाणा की है वही रिपीट होती नजर आ रही है। कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर। उद्धव ठाकरे बेचैन हैं तो कांग्रेस पार्टी में भी लोग जो है वो मुख्यमंत्री के दम के लिए, मुख्यमंत्री के पद के लिए जो है वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल। और सर, हमने देखा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने ये बहुत बड़ी गलती की थी। कोई सीएम कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया था और सीएम के लिए भी दावेदारी बहुत सारे लोगों की थी। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें, उद्धव ठाकरे तो प्रेशर बना रहे हैं, कई बार दावेदारी भी उन्होंने ठोक दी है। लेकिन सीएम फेस को लेकर क्या कुछ चल रहा है और कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में स्थितियां बदली है उसमें जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि एमवीए के अंदर आपसी टकराव है, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो और कांग्रेस के बीच। लेकिन एमवीए की तीनों पार्टियों की भी एक अलग समस्या चल रही है। तीनों पार्टियों के अंदर भी कलह की स्थिति है। अगर कांग्रेस की बात करें तो जिस तरीके से सीएम फेस की बात हो रही है, सब अपने अपने समर्थन में लगे हुए हैं। ये जो तीनों बड़े नेता हैं, पृथ्वीराज चौहान और नाना पटोले और बाला साहब थोराट, ये तीनों सीएम की रेस में आगे आने के लिए अपने अपने गुट की बैठकें बुला रहे हैं। मतलब अंदर से खलबली मची है। किसी एक का नाम सामने आया, दो लोग नाराज चलेंगे, जैसे हरियाणा में हुआ। ये तो पता ही था कि हुड्डा बाप बेटे में से कोई सीएम बनेगा कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो इसलिए नाराज हो गए सुरजेवाला और शैलजा। उसी तरीके से यहां गुटबाजी चरम पर है कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस के अंदर ये गुटबाजी चल रही है तो शीर्ष नेतृत्व को समस्या हो रही है कि अगर सीएम फेस नहीं घोषित करते तो समस्या पैदा करेंगे उद्धव ठाकरे, और करते हैं तो आपस में लड़ झगड़ के ये लोग उसी तरह निपट जाएंगे जैसे हरियाणा में निपट रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की अलग मजबूरी है। उद्धव ठाकरे जो सीएम फेस की बात कर रहे हैं वो एक बड़े दबाव के बात कर रहे हैं।
पिछले 1 महीना पहले की बात देखिए, उद्धव ठाकरे ने सरेंडर कर दिया था, कहा नहीं नहीं कोई भी सीएम फेस हो, कोई भी चेहरा हो, हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। फिर जब शरद पवार ने बोला तो आकर संजय राउत बोलते हैं कि नहीं बाद में तय कर लेंगे, कोई सीएम का चेहरा हो नहीं हो, चुनाव के बाद यह तय किया जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी में दबाव महसूस हुआ और नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि आपके पास है क्या सीएम चेहरा के अलावा? अगर आपको चेहरा नहीं बनाया जाता है तो पार्टी में विस्फोट हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से यहां पर चुनाव की तैयारी चल रही है तो शिव सैनिक जो आपके साथ हैं उनको लगने लगा है कि हमें चीट किया जाएगा, ये कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। महाराष्ट्र में अब तक कांग्रेस गठबंधन की सरकार में दूसरे को सीएम नहीं बनाया। ये शरद पवार की पार्टी हमेशा उनके साथ लड़ती रही, लेकिन शरद पवार के ऊपर आरोप अजीत पवार ने यही लगाया कि जब हम इतने बार दोनों सत्ता में रहे तो एक बार तो कम से कम बार्गेनिंग करनी चाहिए थी कि 2 साल के लिए हमें मुख्यमंत्री बना दो। तो शरद पवार पहले मुख्यमंत्री बन चुके थे, ये नहीं चाहते थे कि अजीत पवार कभी मुख्यमंत्री बने, इसलिए कभी डिमांड ही नहीं की। इसलिए दबाव इनके ऊपर है कि हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के सीएम बनाने के लिए वोट नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन जाए और हम लोग मैदान में उतर कर भगवा फहराते रहे। ये स्थिति शिवसेना के अंदर है और शरद पवार वही स्थिति से गुजर रहे हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की थी। कुछ 3-4 नेता पुणे रीजन का भारतीय जनता पार्टी छोड़कर शरद पवार की पार्टी में गया और उसके बाद से 4 डेलीगेशन जा चुका है शरद पवार से मुलाकात करने के लिए एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी का। इस पार्टी के लोगों का कहना है कि बीजेपी वाले को ला रहे हो और हमारे नेता कार्यकर्ता इंतजार में बैठे थे, चलो अब तो अजीत पवार बाहर निकल गए हैं, हमारे विधायक भी बाहर हैं, तो हमारा नंबर आएगा विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए और तुम इंपोर्ट करके बाहर से ले आ रहे हो। तो हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता नाराज हैं, इसलिए ये दंभ मत भरिए कि अजीत पवार के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, बीजेपी के आ रहे हैं। मतलब एमबीए में जितना झगड़ा है उतने एमबीए की इन तीनों पार्टियों के अंदर भी अंतर कलह की स्थिति पैदा मतलब एमबीए में भी तकरार है, उनकी पार्टियों के अंदर भी लड़ाई झगड़ा है। ये तो बात हो गई सर एमबीए की। बात महायुति की करें तो इस बार तो अजीत पवार की भी एंट्री हुई है इसमें। किस तरह से कैसे चुनाव बदला है, महायुति में क्या चल रहा है? देखिए, खबर ये आ रही है कि अजीत पवार साहब थोड़े नाराज चल रहे हैं। आज एक मीटिंग हुई, शिंदे साहब भी थे वहाँ पे, फडणवीस साहब भी थे। मीटिंग की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री के साथ बहसा बहसी हुई है, ये खबर आई है। खबर इसलिए आई है क्योंकि बहुत सारे फैसले, शायद आज 38 फैसले लिए गए कि चूंकि अब 1-2 दिन बचा हुआ है, चुनाव की घोषणा होगी तो कोई भी सरकार ये काम करती है। अब उन फैसलों के ऊपर नाराजगी वो दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी को सब लोग दरकिनार कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अजीत पवार का कोई सुन ही नहीं रहा। फूफा जी बन गए, बड़ा मुंह फुला ही हैज बिकम अ लायबिलिटी। फैक्चुअल बात ये है कि जो बीजेपी के स्कीम ऑफ थिंग्स में अजीत पवार एक लायबिलिटी बन गए हैं और बताया जा रहा है कि भाई इतने नाराज हैं कि वो कुछ आगे जो है वो फैसला ले सकते हैं। तो खैर, जो फैसला उन्होंने लिया है तो वो लेंगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये आप समझिए कि इनकी नाराजगी या इनका नहीं होना ये महायुति के लिए फेवर में जाएगा कई सारे कारणों से। आप तो एक सीटों के बंटवारे में जो ब्लैकमेलिंग हो रहा है वो बिल्कुल खत्म होगा। बीजेपी के पास ज्यादा सीटें होंगी लड़ने के लिए, ज्यादा सीटें होंगी तो आप ज्यादा सीटें सिंध को भी दे सकते हैं। अब दूसरा, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी हो जाएगी। आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी इसलिए हो जाएगी, फिर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी हिंदू बटेगा तो कटेगा, जो हिंदुत्व का जो मसला है वो बिल्कुल प्रखर रूप से फ्रंट फुट पे आकर के बीजेपी खेल सकती है। और जो अंदर की बात है, आरएसएस के तरफ से भी ये दबाव है कि इससे आप अपना रिश्ता दूर कीजिए। ये आपके पास ऑलरेडी बहुमत है, इस सरकार को चलाने का अब तो खैर घोषणा हो ही जाएगी तो वो संख्या का कोई मायने मतलब है नहीं। लेकिन ये सारी चीजें महायुति में चल रही है। आप देखिए, एक तरफ कैसे इकट्ठा हों उसकी लड़ाई चल रही है, मुख्यमंत्री कौन होगा,
तो उसकी लड़ाई चल रही है। और दूसरी तरफ जीत का सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है, उसके ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर घोषणाएं हो रही जी, परिस्थितियां बदल गई और लगता है कि अब बीजेपी अजित पवार को भाव नहीं दे रही है। क्या कुछ चल रहा है सर बीजेपी में? बीजेपी की तैयारियां क्या कुछ चल रही है? देखिए, अजीत पवार को तो भाव देना बंद कर दिया गया है, इसलिए, और वजह भी यही है जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस तरीके से वो हर फैसलों से नाराज होते हैं, क्योंकि सरकार के जितने फैसले हैं उसमें अजीत पवार का कोई क्रेडिट ही नहीं है। लोग ये मानते हैं कि सरकार शिंदे और बीजेपी की है, फडणवीस और शिंदे फैसला लेते हैं, अमित शाह फैसला लेते हैं, मोदी फैसला लेते हैं। अजीत पवार एक दिखाने के लिए डिप्टी सीएम का पोस्ट लिए हुए हैं, इनकी कोई औकात इस गठबंधन की सरकार में नहीं है, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसलिए नाराजगी भी है। अभी 3-4 ऐसे बड़े फैसले लिए गए जो कि चुनाव को देखते हुए भी कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बीच काफी संगठनात्मक तरीके से काम की है। वहां अमित शाह दौरा पर थे, फिर पीएम मोदी का दौरा हुआ, और अमित शाह का दौरा रीजन वाइज था। हर रीजन में जाकर वो टटोल रहे थे, फीडबैक ले रहे थे, और ये सामने आई बातें कि लोकसभा चुनाव में कुछ ओबीसी की नाराजगी रही, तो ओबीसी की नाराजगी को कम करने की कोशिश करें, और इस कोशिश में अभी ओबीसी के जो क्रीमी लेयर में 8 लाख का सीमा तय था, उसे 15 लाख करने के लिए डिमांड भेज दिया गया है। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, अब केंद्र सरकार उसको तय करेगी, 2-4 दिन में फैसला आ जाएगा। उसके बाद लगभग 9 जातियों और उपजातियों को ओबीसी में शामिल किया गया है। अजीत पवार की नाराजगी की एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि उसमें पवार सब कास्ट जो होता है उसके 3-4 जातियां हैं। अब इनको लग रहा है शिंदे साहब ये कर रहे हैं, फडणवीस कर रहे हैं, तो हमारे कम्युनिटी के लोग भी इनके साथ चले जाएंगे। तो ये एक एक फैसले ऐसे हो रहे हैं जो बेचैनी पैदा कर रहा है उद्धव ठाकरे के अंदर या इन लोगों के अंदर, क्योंकि उद्धव ठाकरे ही हैं जो कह रहे हैं कि भाई 1500 रुपया महिलाओं को दिया जा रहा है, ये बहुत गलत है, ये बड़ा स्कैम है, ये घोटाला कैसे हो सकता है, क्योंकि बेचैनी है, उनको लग रहा है कि बड़ा दांव बीजेपी ने खेल दिया है। तो इसलिए इस बार जैसे मोरल अप हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, और एक एक पहलू पर इन लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, लगता है हरियाणा से बड़ी जीत महाराष्ट्र में पीएम मोदी को मिलने वाली है, और उससे भी बड़ी हार यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों। धन्यवाद। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के एक दिन बाद ही राजनीतिक घमासान का केंद्र महाराष्ट्र बन गया, जहां नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी पार्टी देश के इस पश्चिमी राज्य में बड़ा जनादेश हासिल करने के लिए काम करेगी। बीजेपी ने तो काम करना भी शुरू कर दिया है, पर एमबीए की लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगी है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक रहे हैं, शरद पवार भी अपने भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी बीच में फंस गई है। तो महाराष्ट्र के राजनीतिक रण पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।